हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर फ्रेश एपिसोड ऑफ चेंजिंग लाइफ्स, जहां मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त वर्तिका हाजिर हूं एक नई उमंग के साथ करवाने खुद से आपकी एक नई मुलाकात। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड की शुरुआत एक छोटे से किस्से के साथ। किसी सड़क के किनारे एक बूढ़ा भिखारी बैठा हुआ था। एक आदमी को उसे देखकर उस पर बड़ी दया आ गई। उसने बड़े मन से और बड़ी खुशी और उम्मीद के साथ उस बाबा के हाथ पर 2 रुपए रख दिए, इस उम्मीद से कि उस 2 रुपए को देखते ही उस बाबा की आंखों में चमक आ जाएगी। लेकिन उस 2 रुपए को देखते ही उस बूढ़े बाबा के मुंह से निकला, 2 रुपए? आजकल के जमाने में 2 रुपए कौन देता है? ये भी रख लो, 10-20 होंगे तो दे जाना। इतना सुनते ही उस आदमी को गुस्सा आ गई, उसका मन मिजाज बिगड़ गए। उसने 2 रुपए उसके हाथों से उठाए और जाकर वापस अपनी गाड़ी में बैठ गया और सारे रास्ते यही सोचता रहा कि आज के बाद मैं ऐसे किसी आदमी की मदद नहीं करूंगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी यह है दोस्तों कि नेचर भी जब आशीर्वाद के रूप में हमें कभी पैसों की तो कभी सेहत की, कभी रिश्तों की तो कभी ज्ञान की, कभी शिक्षा की तो कभी सेवा की समृद्धि प्रदान करता है, और उसका स्वागत हम ग्रैटिट्यूड के साथ नहीं, कंप्लेनिंग एटीट्यूड के साथ करते हैं, तो हम भी इस समृद्धि को पाने से चूक जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप दी हुई चीजों की कदर नहीं करते तो नेचर आगे आपको कुछ देने से पहले 100 बार सोचता है। सोचेगा ना, क्योंकि जो आपको मिला है, जब आपको उसी की कदर नहीं है तो आगे कुछ दिए जाने का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं। इसीलिए अपनी जिंदगी में जो चीजें मौजूद है उनके प्रति कृतार्थ बनिए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि जो नहीं है उसकी इच्छा मत कीजिए, वो गलत है। जरूर कीजिए, उसके लिए कोशिश भी कीजिए, लेकिन उसको पाने के चक्कर में जो है उसकी वैल्यू करना कभी मत भूलिए। ठीक, ये तो है पहला फॉर्मूला आपकी जिंदगी में समृद्धि बरकरार रखने का। अब एक छोटे से और फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, जो फॉर्मूला हमें यह सिखाता है कि हमारी जिंदगी में हम चाहे किसी भी चीज की इच्छा करें, उसके पीछे हमारे एक्शन से ज्यादा हमारे इंटेंशन मायने रखते हैं। मान लीजिए आपको कुछ बनने की बहुत इच्छा है ना, किसी एक पोजीशन पे पहुंचने की। आप ये सोचकर खुश भी हो सकते हैं कि एक बार मेरी नौकरी लग जाए तो कम से कम मैं अपने खर्चे उठाने के काबिल हो जाऊंगा, मैं माँ बाप का बोझ नहीं बढ़ाऊंगा, 2-4 और लोगों की भी जरूरत पड़ने पर काम आ जाऊंगा, है ना। ऐसा सोचकर आप अपने अंदर ही नहीं बल्कि अपने आसपास भी एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, है ना। लेकिन आप ये भी सोच सकते हैं कि एक बार मुझे वो पोजीशन मिल जाने दो, फिर तो मैं दूसरों को उनकी औकात दिखाऊं। बस यही सोच होती है जो आपके अंदर नेगेटिव वाइब्रेशंस को जन्म देती है। इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है दोस्तों कि इससे आप अपने अंदर और अपने आसपास एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। ऐसी सोच से ना अच्छे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ना अच्छे मौके। और अगर गलती से कोई मौका आपकी जिंदगी में आ भी जाता है तो आप उसका फायदा उठाने से चूक जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी समय रहते आपको अपनी तरक्की में इन्वेस्ट करनी चाहिए थी, उन मौकों में इन्वेस्ट करनी चाहिए थी, वो एनर्जी आपने दूसरों को नीचा दिखाने में वेस्ट कर दी। इसलिए ऐसी गलती करने से बचिए। अगर आपको जिंदगी में कुछ भी पाने की इच्छा है तो मेक श्योर कि आपके इंटेंशंस प्योर और पॉजिटिव हों, क्योंकि ये सबसे पहले आपकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं और आपको तरक्की के रास्ते तक पहुंचाते हैं। ठीक, अब चलते हैं तीसरे फॉर्मूले की तरफ। तीसरा फॉर्मूला हमें यह सिखाता है कि ईश्वर से कुछ भी मांगने से पहले उसे संभालने का तरीका मांगना चाहिए। जैसे आप अपनी जिंदगी में पैसों की समृद्धि को आकर्षित करना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में ढेर सारे पैसे हो। सबसे पहले ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको पैसों को इस्तेमाल करने का सही तरीका सिखाए, ताकि जब वो आपकी जिंदगी में आए तो आप उनको सही तरीके से सही जगह पर इन्वेस्ट कर पाएं। अगर आप रिश्तों की समृद्धि पाना चाहते हैं, नए खूबसूरत रिश्तों को जिंदगी में आकर्षित करना चाहते हैं, तो ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो रिश्ते उन्होंने आपको दिए हैं आप उन्हें संभालना और उन्हें समझना सीख जाए। आज के सारे एफर्ट्स आप अपने वर्तमान रिश्तों में डालना सीखिए दोस्तों, क्योंकि जिस दिन आप ये सीख जाएंगे, आपके बिना कहे नए और खूबसूरत रिश्ते अपने आप आपका दरवाजा खटखटाएंगे। ठीक है, तो आप जो भी पाना चाहते हैं, मेक श्योर कि पहले आप उसे इस्तेमाल करने का तरीका सीख जाइए। जो आपके पास है उसे बेहतर बनाना सीख जाइए। क्यों? क्योंकि जब साधन पहले आ जाए और समझ बाद में आए
तो साधनों के दुरुपयोग के चांसेस बहुत होते हैं। लेकिन जब समझ पहले आए और साधन बाद में आए तो उसके सदुपयोग के चांसेस बहुत होते हैं। इसीलिए पहले किसी चीज को संभालने का या उससे इस्तेमाल करने का तरीका सीखिए, ठीक है। और हां, एक बात हमेशा याद रखिए, पैसों तक ही समृद्धि सीमित नहीं होती दोस्तों। हो सकता है ये रूप बदल कर आपकी जिंदगी में आपके सामने खड़ी हो और दरवाजा खटखटा रही हो, लेकिन आप इसे पहचानने से, इसे समझने से चूक रहे हो। ऐसी गलती मत कीजिए कि किसी भी रूप में आपकी जिंदगी में आ रही हो उसका दिल खोलकर स्वागत कीजिए। हो सकता है ये अच्छी सेहत के रूप में आपकी जिंदगी में आए, हो सकता है किसी ऐसे मौके के रूप में जो आपको आपकी मनचाही मंजिल तक पहुंचाए, हो सकता है कि यह अच्छे रिश्तों के रूप में आपका दरवाजा खटखटाए, जो पुराने बिगड़े हुए रिश्तों को सुधार दे, आपको उनसे वापस जोड़ दे और नए रिश्तों से आपकी मुलाकात करवा दे, है ना। ये भी हो सकता है कि ये ज्ञान की समृद्धि बनकर आपकी जिंदगी में आए, जो आपके दिमाग के बंद दरवाजों को खोल दे और आपको आपकी किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से जोड़ दे। और ये भी हो सकता है दोस्तों कि यह सेवा की समृद्धि बनकर आपकी जिंदगी में आए और आपको किसी जरूरतमंद की मदद करने का कोई मौका दे जाए, है ना। तो ये चाहे किसी भी रूप में आए, इसे पहचानने से कभी चूकिए मत, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो ने इस टॉपिक पर आपको एक इंसाइट प्रोवाइड किया होगा और दिया होगा आपकी जिंदगी को एक नया आयाम और थोड़ा सा आराम भी। अगर ऐसा है तो जाने से पहले इस एपिसोड को लाइक जरूर कीजिए, इसे शेयर जरूर कीजिए। अगर चेंजिंग लाइफ्स के सफर में आप मेरे हमसफर बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लीव योर सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।